नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 के जो विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, जैसा कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं जी कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग अपनी बुक में देख रहे होंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको 5 नेम दिए हुए हैं, 5 नेम दिए हुए हैं। ये जो 5 नेम है ये आप लोगों को अपने फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। जैसे जो आंसर दिए हुए हैं, जैसे ही पहला आंसर जो है उसमें आपको क्रॉप्स भरना है। जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है बी वाला, उसमें प्रीपरेशन भरना है। जो सी वाला है उसमें फ्लोएट भरना है। जो डी वाला है उसमें आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। पहले वाले में वाटर्स भरना है और दूसरे वाले में न्यूट्रिएंट्स भरना है। जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप जो कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं उसको आप लोगों को मैच करना है। यानी कि जो कॉलम ए है उसके सामने वाले में कॉलम बी में जो उसका राइट आंसर है वो आपको मैच करके लिखना है। तो आप उसके आंसर देख रहे होंगे, जैसे क्रीप क्रॉप्स दे रखा है, रबी क्रॉप्स दे रखा है। इस टाइप से जैसे आप बी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो क्रीप क्रॉप्स का फर्स्ट ऑप्शन है वो बी वाले में ई जो है वो उसके सामने वाला राइट आंसर है। जैसे ही आप सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे रबी क्रॉप्स, तो आप इधर वाले बी वाले में डी वाले नंबर पर, जो इधर थर्ड वाला है वो उधर जाकर बी वाले में, और जो इधर फोर्थ नंबर है वो उधर जाकर जो सी वाला है, या हमारे मैचिंग हो गए। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईज। कहने का मतलब ये है कि जो हमको ये 2 ऑप्शन ए और बी दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में आपको क्रीप क्रॉप्स में और रबी के क्रॉप्स के 2 एग्जांपल देने हैं। तो आप लोग उनके आंसर देख रहे होंगे। जो क्रीप क्रॉप्स के तो एग्जाम्पल है वो उसके सामने लिखे हुए हैं और जो रबी क्रॉप के जो एग्जाम्पल है वो उसके सामने लिखे हुए हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे राइट ए पैराग्राफ्स इन योर ओन वर्ड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं इन पर आपको एक जो है पैराग्राफ्स लिखना है। जैसे नंबर फर्स्ट दिया हुआ है ए ऑप्शन, उसमें आप देख रहे होंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल का मतलब क्या होता है, यानी कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं, उसके ऊपर आप लोग पैराग्राफ्स देख रहे हैं। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ए ऑप्शन की, ये मिट्टी को तैयार करने की पैराग्राफ्स बना हुआ है। जैसे आप बी ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो आप देख लेंगे सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। आप खेतों में बुआई कैसे करते हैं, बीजों की बुआई कैसे करते हैं, उसके ऊपर जो पैराग्राफ्स दिया हुआ है वो आप लोगों को इस टाइप से लिखना है। उसकी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर दी हुई है। जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे वीडिंग्स। वीडिंग्स का मतलब होता है निराई करना, यानी कि जो हमारे खेतों में खरपतवार उगाते हैं उनको हम निराई करके कैसे उनको हम अपने खेतों से बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर जो पैराग्राफ्स दिया हुआ है वो नंबर सी में है। और जैसे ही आप नंबर डी की ओर बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग यानी कि जब हमारी फसल पक चुकी होती है पूरी तरह से तो हम उसकी थ्रेसिंग कैसे करते हैं, वो ये जो पैराग्राफ्स है ये उसी के ऊपर लिखा हुआ है। इसके आंसर जो आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे तक नंबर ए बी सी डी, इन्हीं के जो आंसर है, जो इनके पैराग्राफ्स है वो इन्हीं के पास लिखे हुए हैं। तो आप लोग धीरे धीरे करके अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, 5 की ओर बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फॉर मैन्यूर। कहने का मतलब ये है कि जो उर्वरक हैं वो खाद से अलग यानी कि भिन्न कैसे होते हैं, उनके डिफरेंस लिखने। तो जैसे आप क्लासों में, पहली क्लासों में कक्षा 6 में 7 में आप अंतर लिखते हैं। जब हम अगर इनको नॉर्मल भाषा में बोलें अंतर कैसे लिखते हैं, तो एक साइड आपको कॉलम बनाना है फर्टिलाइजर का यानी कि उर्वरक का, और एक मैन्यूर का यानी कि खाद का। ये जो मैन्यूर यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे एक साइड ऊपर जो है ये फर्टिलाइजर और मैन्यूर एक ही बॉक्स में दिए हुए, जबकि आपको ये दूसरे बॉक्स में लिखना है मैन्यूर इधर। और उसके बाद आपको ये जो है ना अपनी बुक में फिटी से स्केल से ये ऐसे बॉक्स बनाकर ये आपको अंतर लिखने हैं। जैसे ही आप 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे व्हाट इज एरिगेशन, यानी कि जो सिंचाई है वो क्या होती है, और उसके सिंचाई करने के हमको जो 2 मेथड्स हैं वो 2 मेथड्स हमको इस क्वेश्चन के अंदर वो भी लिखने हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन दी हुई है आंसर के नीचे आप लोग देख रहे होंगे अपनी बुक में कि जो एरिगेशन है, सिंचाई की जो सिंचाई क्या है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। और उसके बाद हमको 2 मेथड्स भी लिखने हैं कि 2 मेथड्स कौन कौन से हैं। तो आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे कि ए ऑप्शन में स्प्रिंकलर सिस्टम और बी ऑप्शन में जो ड्रिप सिस्टम है उनकी डेफिनेशन भी दी हुई है। क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एरिगेशन सिंचाई क्या है और उसके जो 2 मेथड्स हैं सिंचाई करने की, जो 2 विधियां हैं उनका वर्णन भी करना है। तो ए और बी में वो डेफिनेशन यानी कि वो वर्णन भी दिया हुआ है। जैसे ही आप
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7, इफ विट्स इन सोइंग इन द खरीफ सीजन व्हाट शुड हैपन, यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर हम गेहूं को खरीफ के सीजन में बोएं तो उस फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस क्वेश्चन का यानी कि जो आंसर है वो उसके नीचे दिया हुआ है। यानी कि गेहूं की फसल को अगर हम खरीफ के सीजन में बोते हैं तो हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हम अगर गलत सीजन में कोई फसल बो देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके टॉपिक का जो आंसर है वो इसमें लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से देख लें और अपनी कॉपी में नोट करते चलें। जैसे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, तो एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन ए फील्ड्स। कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक ही खेत में एक ही फसल को है ना बार बार बोते हैं तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब की बार इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो आप अपने इसका आंसर जो है इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि अगर हम एक ही फसल को बार बार बोते रहते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी उर्वरा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आंसर हम लोगों को देना है। जैसे हम 9th क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, व्हाट आर वीड्स, कहने का मतलब ये है कि खरपतवार क्या होते हैं और हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, यानी कि हम उनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। जो हमारे खेतों में फसल के साथ में अनचाहे पौधे उगाते हैं जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, तो हम उन खरपतवारों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर पहले तो खरपतवार की वीड्स की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है और उसके बाद उनको खत्म यानी कि हम अपने खेत से कैसे खत्म कर सकते हैं उसकी जो मेथड है उसके जो तरीके हैं उनको भी पॉइंट 1 2 3 करके दिखा हुआ है। तो आप लोग इनको भी ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट करते चलें। जैसे ही आप 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देखने होंगे कि एक जो है ना नंबर 1 ये बॉक्स बने हुए हैं, ये 7 बॉक्स बने हुए हैं और ये 7 बॉक्स जो है ना ये गलत क्रम में लगे हुए हैं। गलत क्रम में यानी कि कोई बॉक्स कहीं पर है कोई बॉक्स कहीं पर है, तो हमको ध्यानपूर्वक इन बॉक्स को पढ़ना है और आंसर के तौर पर इन बॉक्सों को सही करके बनाना है कि पहले नंबर पर कौन सा बॉक्स आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा बॉक्स आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। यानी कि एक है ना लाइन बनानी है, एक श्रेणी बनानी है, एक क्रम बनाना है इनका सही करके क्रम। जैसे पहले नंबर पर आप लोग बॉक्स में देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पर उसमें कुछ और बॉक्स है, पर जब हम सही क्रम बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करते हैं, पोलिंग द फील्ड्स यानी कि उस खेत की जो बुआई करते हैं, सोइंग बीज बोते हैं, मैन्यूर उसमें खाद डालते हैं, एरीगेशन का मतलब उसमें सिंचाई करते हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब उसकी कटाई करते हैं और सीडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री और उसके बाद में हम उसको है ना चीनी मिल में पहुंचा देते हैं। ये एक सही क्रम बन गया जो हमने उस क्वेश्चन के जो बॉक्स थे उसमें देखकर ये गलत क्रम था उनको हमने नीचे है ना जो उसका आंसर उनको सही क्रम में लगा दिया। जैसे ही हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एक पहेली दी हुई है। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि हर उसमें एक पहेली आती है, इस पहेली को हमको अपने क्वेश्चन को रीड करना है और उनके आंसर के आधार पर ये हमको पहेली जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप अपने क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे कि उसमें प्रोवाइडिंग वाटर ऑफ द क्रॉप्स यानी कि ये हमको क्या इसको करना है कि जो वाटर होते हैं वो हमको कैसे प्राप्त होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम एरीगेशन बोलते हैं। जो फर्स्ट नंबर है उसमें हमको एरीगेशन की जो स्पेलिंग है वो बॉक्स में लाइन टू लाइन करके बॉक्स टू बॉक्स करके भरनी है। उसके बाद में हमको ऊपर जाकर उसका क्वेश्चन देखना है और उसके नीचे आकर बॉक्स के नीचे आकर उसका आंसर देखना है। जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टोरेज है, उसके बाद 5 दे रखा है, थर्ड को छोड़कर 5 दे रखा है तो 5 का जो आंसर है वो क्रॉप है, थर्ड का जो हार्वेस्टिंग है। तो इस टाइप से ये कर करके हमको बॉक्स में दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे करके इस टाइप से ये आंसर इनके हमको इस बॉक्स के अंदर भरने हैं। और इसका जो जब ये हम इसको बॉक्स को हम आंसर भर देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो पहेली है वो इस टाइप से हमारे आंसर बन जाएंगे। इस टेबल को आप लोगों को अपनी बुक में नोटबुक में पेंसिल के और स्केल की सहायता से है ना इस टाइप से इनके नाम लिख कर इस टाइप से बनानी है। बॉक्स को काउंट कर लेने हैं पहले कौन सी साइड कितने बॉक्स हो रहे हैं और इस टाइप से उनके फिर नाम करके ये आपको पहली बनानी है। इसी के साथ में 11वें क्वेश्चन के साथ में आप लोगों के जो ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है ये यहीं पर समाप्त होते हैं और नेक्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में सेंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।